नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम महिलाओं से संबंधित मासिक धर्म पर बात करेंगे। मासिक धर्म जो होता है वो अलग-अलग टाइप से अलग-अलग लोगों में अलग-अलग एज पे आता है। एवरेज अगर देखें तो ये 12 साल की एज में आता है, पर आजकल लाइफस्टाइल की वजह से ये 8-9 साल की बच्चियों में भी शुरू हो गई है। अगर मदर को भी पीरियड जल्दी आया है तो ये जीन से रिलेटेड भी होता है कि अगर मदर को 10 साल की एज में पीरियड स्टार्ट हो गया है तो ये बच्ची को भी 10 साल की एज में पीरियड स्टार्ट होगा। मदर की जैसी साइकिल रहती है बच्ची की भी वैसी ही साइकिल आपको देखने को मिलेगी। आप अपने घर में देख सकते हैं, आपके बच्चे का, आपका, आपकी मदर का, आपका सबका इफेक्ट करता है। एवरेज कितने दिन तक पीरियड चलना चाहिए और पीरियड में कैसे-कैसे ब्लड शेड होता है, तो इस पे बात करते हैं। एवरेज जो पीरियड होता है वो 3 से 5 दिन का चलना चाहिए। अगर 3 दिन से कम आपके 2 दिन से कम आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम हाइपोमेनोरिया नाम देते हैं। और अगर आपके 35 डेज से ज़्यादा टाइम लगता है पीरियड्स आने में तो उसको ओलिगोमेनोरिया टर्म का नाम देते हैं मेडिकल साइंस में। दोनों में ही पीरियड में जो पीरियड आना चाहिए या एक में तो लेट से आता है और एक में ब्लीडिंग भी कम होती है। दोनों ही ये हार्मोनल बीमारियां हैं। और भी इसमें वेट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आपको वेट बढ़ने की समस्या है, आपको थायराइड की बीमारी है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी मोटे हो जाते हैं और वेट कम करने में आपको तकलीफ होती है, तो आप थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाइए। उससे आपके पीरियड्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। थायराइड के अलावा आप एक प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो माँ बनती हैं औरतें, उनमें सिक्रेट होना चाहिए, उनमें स्राव होना चाहिए। लेकिन कई-कई औरतों में, कई-कई बच्चियों में ये बिना माँ बने ही सिक्रेट होता है और ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से ये ब्लीडिंग बंद कर देता है या कम कर देता है। अगर आपको 2 दिन से कम पीरियड आता है या मासिक स्राव होता है, माहवारी आती है तो ये चिंताजनक हो सकता है। आप ज़रूर से अपना जो चेकअप है वो करवाइए। आपके न्यूट्रिशन में भी कमी हो सकती है अगर आपको हाइपोमेनोरिया जैसी समस्या है, 2 दिन से कम पीरियड आ रही है तो। अब कारण क्या-क्या हो सकते हैं, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो किशोरावस्था यानी कि जो प्यूबर्टी वाली एज होती है, 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है, इस टाइम पे भी पीरियड कम आते हैं क्योंकि जो बॉडी होती है वो उस टाइम बिल्ड हो रही होती है। आपको पूरी एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, आपके बॉडी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, आपके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा होता है। फीमेल्स में अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर जो होती है वो चेंज हो जाती है और वो पूरी एक बच्ची से एक युवती बन जाती है। तो इस टाइम में पूरी बॉडी को ग्रोथ की ज़रूरत होती है, इसमें होना स्वाभाविक है। पर आप अगर इसके बाद भी ऐसे ही चल रहा है तो कंसल्ट ज़रूर कीजिए। अगर आप पीरियड रुकने के पास में हैं, मेनोपॉज़ के पास आ रहे हैं, रजोनिवृत्ति के पास आ रहे हैं, आप प्रौढ़ हैं, आपकी एज 45 से 55 के बीच में है, तो आपको ये समस्या हो सकती है। आपको इसके अलावा एक डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग डीयूबी करके भी समस्या हो सकती है, जिसमें आपको जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बिना रुके ब्लीडिंग होती है, कभी रुकती नहीं है, रुकती है तो बहुत टाइम से आती नहीं है और 2-2 महीने, 3-3 महीने लगातार ब्लीडिंग चलती है। कुछ कुछ को तो डॉक्टर्स इतना तक बोल देते हैं कि इतना आप हो चुके हो परेशान तो यूट्रस ही रिमूव करवा दीजिए। कईयों को हीमोग्लोबिन इतना डाउन चला जाता है कि खून चढ़ाने तक की ज़रूरत पड़ जाती है, वो इतने परेशान होती हैं। तो इसके लिए भी आपको आयुर्वेद में ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं या फिर आप खुद परेशान हैं इस बीमारी से तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? मोटापा मैंने बताया जैसे कि बहुत बड़ा कारण है, आपका जो पीरियड है वो लेट लाने में। पीसीओएस भी एक कारण है। पीसीओएस यानी कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है,
ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है लाइफ़स्टाइल की वजह से, खान-पान की वजह से। फ़ास्ट फूड जो है, ये क्या करता है, जो आपके स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स होते हैं, उनको रिलीज़ करवाता है। पीरियड्स जो होता है, वो लेट लेके आता है। पीरियड्स लेट आने की वजह से आपकी बॉडी में जो भी ब्लड इकट्ठा होता है, वो जो भी ब्लड इकट्ठा होता है, उस ब्लड को वो जल्दी से निकालता नहीं है क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके लिए एलोपैथ में क्या करते हैं, एलोपैथ में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जो 3 महीने एक-एक गोली रोज़ लेनी होती है, 7 दिन के लिए गैप देते हैं। ये गर्भ निरोधन में भी काम में ली जाती है। लेकिन ये क्या करती है, आपके बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ा सकती है। ब्लड शुगर आपको डायबिटीज हो सकता है इन दवाइयों को लेने से। डायबिटीज होने के अलावा आपका वेट ऐसा इम्बैलेंस होगा कि आप कभी वापस उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आपके जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो काम अपना ढंग से नहीं कर पाएगी जैसे उसको नेचुरली करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर से उसको इंड्यूस करवा रहे हो दवाई देके कि आप काम करो, है ना। तो अपना लाइफस्टाइल जो होता है वो मेन होता है इसमें। इसके अलावा आपके फेशियल बॉडी हेयर, जो अनवांटेड हेयर की बात करते हैं, वो भी ग्रो हो जाते हैं। तो ये दवाइयों के साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये एंड्रोजन्स जो मेल हार्मोन्स होते हैं, ये उसको ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको जो है पीरियड्स जो है वो अगर लेट आ रहे हैं या फिर ज्यादा अमाउंट में आ रही हैं, बहुत बहुत दिन तक बंद नहीं हो रहे हैं, तो वो उन सब पे काम तो करेगा, रोकेगा उसको, ज़रूर रोकेगा, लेकिन वो आपको हिरसुटिज़्म यानी कि जो फेशियल फेशियल हेयर्स होते हैं, दाढ़ी मूंछ जैसी, वो आने लग जाएँगे। बॉडी पे अलग-अलग जगह पे जहाँ पे आपने सोचा नहीं, वहाँ पे भी हेयर ग्रोथ ज़रूर हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो न्यूट्रिशन है, आप डाइट कैसी ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी जो साइकिल रहेगी वो कैसी रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं तो बचें, फास्ट फूड नहीं खाएँ। या आप हफ्ते में 2-3 बार खा रहे हैं तो ये आपके लिए चिंताजनक है। आप सोचिए कि आपको क्या खाना चाहिए। मैगी भी इवन आपका ये हार्मोन इम्बैलेंस कर सकती है, अगर डेली या हफ्ते में 2-3 बार भी खाया जाए। अगर आपको खाना ही है तो लिमिट करिए। ये आपके वेट को भी कंट्रोल में रखेगा, साथ में आपके जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स है, उसको भी रेगुलेट करेगा। अगर आपको समस्या आती है कि मेरे टाइम पे तो आती है पीरियड्स, बट अमाउंट जो ब्लड है वो कम आता है, 2-3 पैड जो शुरू के 2-3 दिन में अगर आपके सोक नहीं होते हैं, 2 या 3 पैड इससे कम होते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी पीरियड्स ब्लीडिंग जो है वो कम हो रही है। अगर आपके 2-3 पैड से ज़्यादा सोक होते हैं पहले 2-3 दिन में, तो आपको ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। न्यूट्रिशन की बात हमने कर ली, अब एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल की बात हम करते हैं। न्यूट्रिशन में जो आप घर का बना हुआ बैलेंस्ड डाइट होता है, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, थोड़ा फैट भी हो, फाइबर्स भी हो, ऐसा डाइट लीजिए। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, दूध पीजिए। बादाम का सेवन आप कर सकती हैं। बादाम जो है ये आँखों और ओवरीज़ दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप रात को भिगो के 5-7 बादाम रात को भिगो के सुबह छिलका उतार के खाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो भी कम ब्लीडिंग से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, उसमें आप घर पे क्या कर सकते हैं, अजवाइन जो होती है, सबके घरों में मिलती है। अजवाइन को 50-50 करके 100 ग्राम अजवाइन लेके 50-50 करके 50 ग्राम्स उसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। कढ़ाई में डाल के गैस पे सूखा ही भून लीजिए और उसको दोनों को मिला के रोज़ सुबह खाली पेट आधा चम्मच जो है वो गुनगुने पानी से 60 दिन तक पीजिए। इससे आपकी जो भी ब्लीडिंग से संबंधित बीमारियाँ हैं, कम ब्लीडिंग आ रही है, पेनफुल पीरियड होता है, बैक पेन रहता है, बॉडी पेन रहता है, इस सब से आपको छुटकारा मिलेगा। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है। इसके अलावा भी आपकी जो लाइफस्टाइल रहती है, आपका स्लीप वेक साइकिल, आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, यह आपके पीरियड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आपका
एक्सरसाइज कैसे कैसे कर रहे हैं आप, हैवी एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं आप, ज्यादा वजन तो नहीं उठाते हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप घर पे अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी उसमें क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, इसके लिए जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगी, उसको जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पीरियड से संबंधित, महिलाओं से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। थैंक यू। आपका दिन